विक्रम, मैं सोच रहा हूँ हम कभी ये गलियां छोड़कर बड़े शहर जाएंगे और हम इतने बड़े आदमी बनेंगे कि पूरी दुनिया हमारी तारीफ करेगी। हाँ बिल्कुल राज, बस तू मेरे साथ रहना। जिंदगी के हर मोड़ पे हम साथ रहेंगे। ये सपने सच होंगे और हम साथ रहेंगे। कुछ भी हो, हम कामयाब जरूर होंगे। ठीक है दोस्त, अब घर चलते हैं, बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त फिर मिलते हैं और राज गुस्से में होता है और विक्रम राज को देखकर परेशान होता है और विक्रम राज से पूछता है, राज, तू क्यों परेशान दिख रहा है? अभी तो तू ठीक गया था घर। किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? मुझे बता। राज, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा दोस्त हूँ। मुझे बता, क्या हुआ है? सच्ची दोस्ती में कुछ नहीं छुपाया जाता है। माफ कर दे मुझे विक्रम, मैंने तुझसे झगड़े वाली बात छुपाई है। एक सेठ जी से झगड़ा हुआ था। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि बात आगे ना बढ़ जाए, पर सेठ जी ने बात आगे बढ़ा दी। अगर तू मुझे उस वक्त बता देता, आज बात इतनी आगे ना बढ़ती। पर तूने मुझे नहीं बताई। अब आगे क्या करना है, ये सोचना है। अब टेंशन मत ले राज, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं इस बात का। मुझे मेरी चिंता बिल्कुल नहीं है विक्रम, मुझे तो परिवार की फिक्र हो रही है। सब घर में हैं। सेठ कहीं मेरे परिवार को कुछ नुकसान न पहुंचाए। मुझे तो इस बात की फिक्र है दोस्त। राज, मैं हूँ तेरे साथ। जो भी होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मुझे बता क्या करना है। मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। विक्रम के सामने राज का किस्सा आ गया और वे सोचता रहता है इससे कैसे बचे। और फिर एक आदमी विक्रम और राज का दुश्मन होता है। सेठ और श्याम व्यापार में एक दूसरे से खरीदारी करते हैं। सेठ ये बात श्याम से कर देता है और श्याम की विक्रम और राज से पहले तू तू मैं हुई थी। तब श्याम बातों से अंदाजा लगा लेता है सेठ किसके बारे में बातें कर रहे हैं। श्याम राज को पहचान लेता है। फिर क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है। अरे सेठ, यही वो लड़का है जिसको मैं सोच रहा हूँ। लगता तो वही है। इसके साथ एक लड़का और है, वो इससे ज्यादा तेज। अरे तुम कैसे जानते हो उन लड़कों को? श्याम, तुमसे भी झगड़ा हुआ है क्या उन लड़कों का? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है मुझे। सही पहचाना सेठ जी, कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ था। पर जो भी करना हो, मैं आपके साथ हूँ सेठ जी। मुझे गुस्सा है इन दोनों लड़कों पे। अब मैं आपके साथ हूँ। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना सेठ जी। अब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है। और हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा जब उन लड़कों का कुछ करना होगा तो। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अब दुश्मन भी एक हो रहे हैं और दोनों दोस्तों की मुश्किलें बढ़ रही थी और उन्हें खबर तक नहीं थी कि आगे अब क्या होने वाला है। राज गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि सेठ जी की परेशानी का क्या उपाय निकालूं, क्योंकि मुझे लगता है सेठ जी सबसे पहले मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। राज, ज्यादा परेशान मत हो। हम एक काम करते हैं, सेठ जी के पास चलते हैं और उनसे बात करके कुछ हल निकालते हैं। मुझे तो ये तरीका सही लग रहा है। इतने में एक आवाज आती है। राज और विक्रम अपने सामने देखते हैं। सेठ सामने खड़ा होता है। राज सेठ को देखकर बोलता है, सेठ जी ये गलत है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे करो। मेरे घर वालों को कुछ मत कहो। आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। तूने गलत पंगा लिया है मुझसे लड़के। और तेरा नाम क्या है लड़के? अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ। अब तू मुझसे बच के दिखा। सेठ जी ने अपनी बात शुरू करी थी। इतने में विक्रम बोल जा, सुनिए सेठ जी, जो भी बात है हम बैठकर सुलझाते हैं। इसमें परिवार को बीच में मत लाइए।
हाँ हाँ, अच्छा, तो तू दोस्त है इसका। चलो बोलो, क्या बात करोगे तुम दोनों? सेठ जी, जो भी हुआ है गलत हुआ है। राज के साथ में मैं भी माफी मांगता हूँ आपसे। बात को यहीं खत्म करिए सेठ जी। विक्रम अपनी बात खत्म करता है और सेठ कहता है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। जब मेरा मन ठीक होगा तब तुझे और तेरे दोस्त को बुलाऊंगा, तब माफी मांगना। फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। तब ये बात टल जाती है। राज विक्रम को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, विक्रम मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुझे ये बात पता चल गई और तूने अच्छे से संभाल लिया। आज तू मेरे साथ है, नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं मेरे दोस्त विक्रम। राज, तू क्या बात करता है? दोस्त भी मानता है और शुक्रिया भी बोल रहा है। मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, हम भाई हैं, समझा? चल फिक्र न कर, मैं हूँ, बाकी सेठ जी को देख लेंगे दोनों मिलकर। तब दोनों दोस्त खुश होते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आओ राज, तुमसे बात करनी है और हम घूमते घूमते बात करेंगे कि हम पैसे कैसे कमाएं जल्द से जल्द। हाँ विक्रम, चलते हैं। वैसे भी सेठ जी की बात दिमाग में घूमे जा रही, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। क्या दोस्त, अभी तक तुम सेठ को मन में रखे हो? सेठ को छोड़ो, घूमने का मजा लो। दोनों दोस्त घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तभी वे देखते हैं कि सेठ जी जमीन पर गिरे हुए हैं। सेठ जी को गिरा हुआ देखकर दोनों रुक जाते हैं। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, मुझे बचा लो, मेरे दर्द हुआ था, मैं गिर गया था। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आप परेशान ना हो, हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चलो राज, उठाओ सेठ जी को। राज और विक्रम सेठ जी को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं और सेठ जी की जान बच जाती है। विक्रम और राज, यही नाम है तुम दोनों का? मैं कितना गधा हूँ, इतनी सी बात को मैंने इतना बड़ा बना दिया। बच्चों, ये सब एक इंसान की ईगो कराती है। मुझे आज एहसास हो गया है, लोगों को अकड़ दिखाने से कुछ नहीं होता है, उल्टा इंसान होता है। इसलिए सबसे प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। और राज और विक्रम, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, क्योंकि असली ताकत पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा फर्ज है। अगर वहां पर कोई और भी होता तो हम उसको भी बचाते। हाँ सेठ जी, राज ने सही कहा है, हम ऐसा ही करते। पर सेठ जी, एक बात और कहनी है, आपने हमें अभी तक माफ नहीं किया। विक्रम ये बात बोलता है और सब हंसने लगते हैं। तभी कहते हैं, जिंदगी में प्यार मोहब्बत और मिलकर रहने से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है और एक विक्रम जैसा दोस्त सबके पास होता है और जिंदगी खुशी से गुजरती है।